ब्रज की धरती, जहां कभी श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनकर आंखें नम हो जाती थी, आज वही कथावाचकों के शब्द बहस, विवाद और नाराजगी की वजह बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कथा मंच पर भक्ति से ज्यादा बयानबाजी और व्याख्या की प्रतियोगिता चल रही हो। अनिरुद्धाचार्य का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और चर्चित नाम कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय विवादों के केंद्र में आ गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पहचान से जुड़ा है। ब्रज क्षेत्र में कथावाचकों के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल के दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर चर्चा और विवाद हुआ था। मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की कथित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इंद्रेश उपाध्याय के बयान के विरोध में यादव समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने न सिर्फ बयान का विरोध किया बल्कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को शास्त्रों के आधार पर खुली शास्त्रार्थ की चुनौती भी दे डाली। दरअसल कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय द्वारा सार्वजनिक मंच से यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज न मानने से जुड़ा कथित बयान दिया गया। जैसे ही ये बात सामने आई, यादव समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। यादव समाज का कहना है कि ये बयान न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों के खिलाफ है बल्कि समाज की पहचान और आस्था पर सीधा प्रहार भी है। और इसी बयान के विरोध में यादव समाज के विभिन्न संगठनों और प्रबुद्ध जनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव समाज के वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए थे। ये कोई नई या विवादित बात नहीं है बल्कि भारतीय धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित तथ्य है। वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंशी होना पुराणों में वर्णित है, महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है, भागवत पुराण सहित अन्य शास्त्रों में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। और यही नहीं, यह तथ्य केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और जनमानस में भी सदियों से स्वीकार किया जाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश से संबंध किसी एक समाज की भावना नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की मूल मान्यता है। उनका कहना है कि ऐसे में किसी भी कथावाचक द्वारा यादव समाज की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि समाज को बांटने वाला कदम भी है। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि कथा मंच का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, न कि ऐसे बयान देकर नई दरारें पैदा करना। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके दावे में सच्चाई है तो वे शास्त्रों के आधार पर सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करें। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से ऐसा गंभीर दावा करता है तो उसके पास उसके समर्थन में ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी होने चाहिए। यादव समाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना प्रमाण के ऐसे बयान देना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि आज के समय में जब समाज पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब इस तरह के बयान माहौल को और बिगाड़ सकते हैं। यादव समाज के वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक मंचों पर बोलने वालों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनका गहरा असर भी होता है। यादव समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी मांग रखी कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने कथित बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी या क्षमा याचना करें। उनका कहना था कि अगर इंद्रेश उपाध्याय ऐसा नहीं करते तो यादव समाज को मजबूरन लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। यादव समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी तरह की अशांति फैलाना नहीं है, वो लोकतंत्र और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे लेकिन अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। यादव समाज ने इस मौके पर सभी धर्माचार्यों, कथावाचकों, सामाजिक व्यक्तियों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि मंच से बोलते समय शास्त्रों का ध्यान रखा जाए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए, सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दिया जाए ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे और किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत न हो। ब्रज जैसे धार्मिक क्षेत्र में कथावाचकों के बयानों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का माध्यम होती है। ऐसे में जब कोई कथावाचक मंच से ऐसा बयान देता है जो किसी समाज की पहचान पर सवाल खड़ा करे तो विवाद होना लगभग तय है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कथा मंच पर बोलने वालों को शब्दों की मर्यादा और प्रभाव का अंदाजा है। आस्था के मंच पर कही गई बात केवल भाषण नहीं होती, वो समाज की सोच को दिशा देने का काम करती है। यही वजह है कि ऐसे मंचों पर बोलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी हो जाती है। आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब शास्त्र मौजूद है, इतिहास सामने है और परंपराएं स्पष्ट हैं, तो फिर मंच ऐसे कैसे हो सकते हैं।